हेलो। कैसे हो सब लोग? अभी तक 12 लोग ज्वाइन हुए, 14। कैसे हो सब लोग? कैसा चल रहा आपका आपका प्रैक्टिस? कैसे चल रहा आप लोगों का प्रैक्टिस? सर, गुड गुड। कल जो मैंने आपको प्रीवियस सेशंस का ये क्या बोलते हैं नोटपैड का इंफॉर्मेशन दिए थे, आप कॉपी किया आपका लोकल में? मैं क्रिएट टेबल देन एक कल कल का क्लास नहीं दिया। कल से पहले कितने भी क्लासेस मैंने लिया, सब क्लासेस का नोट्स दिया था नोटपैड में। शायद आपको अपस्किल में वो मिलेगा, आप वहां से ले लीजिए। ओके, चले आज का क्लास स्टार्ट करें। और 2 मिनट वेट करेंगे, सिर्फ सिर्फ 16 लोग। 17 लोग ज्वाइन किए हैं। जस्ट हम वेट करेंगे 1-2 मिनट, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। अभी तक जो भी हमने किया उसमें कुछ डाउट्स है आप लोगों को? डाउट्स नहीं तो कुछ प्रैक्टिस। कल वो डेटा ग्लोबल स्टोर का मेरा सिस्टम में वो डेटा अपलोडिंग का प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से हम क्रिएट टेबल द नेक्स्ट कंस्ट्रेन ये व्यू कंस्ट्रेन वो देख नहीं पाया, राइट? वो आज देखेंगे। आज वो देख के उसके बाद हम जो भी आज आज तक हम डिस्कशन हुए थे। हाउ टू यूज वैरकर, कौन है ये? यश राज सिंह, यस। बता सकते हाउ टू यूज वैरकर? टू यूज वैरकर, कहाँ पे हम वैरकर यूज करते, कोई बता सकते हैं? कल मैंने कल का क्लास में कोई पूछा था यही क्वेश्चन, मैं उन लोगों को एक्सप्लेन किया था वैरकर कहाँ पे यूज करते, क्यों यूज करते, कैसा यूज करते। एग्जाम्पल्स के साथ मैंने बताया था कल का क्लास में। कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको? टेक्स्ट मी, टेक्स्ट मी बोले तो? ओके, टेक्स्ट में। ठीक है, समझ गया। टेक्स्ट में यस। देखिए ये varchar जो भी है ना, हम जहाँ पे भी टेबल क्रिएट करते, वो टेबल में एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये ग्लोबल स्टोर का टेबल है। ओके, एक ही मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। स्क्रीन शेयर कर लिया। देखिए ये यहाँ पे ग्लोबल स्टोर का ये क्रिएट टेबल, देखिए एक क्रिएट टेबल में अगर आप देखें तो शिप मोड जो टेक्स्ट कॉलम है वहाँ पे, कस्टमर नेम जहाँ पे टेक्स्ट कॉलम है वहाँ पे। ओके, एंड सेगमेंट जहाँ पे भी हम टेक्स्ट कॉलम यूज करते वहाँ पे हम वैरकर यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे वैरकर यूज किया। वैरकर 32 का मतलब ये जो पर्टिकुलर टेबल नहीं तो कॉलम है उसमें हम 32 कैरेक्टर्स तक डेटा दे सकते हैं। आप अगर कुछ वेबसाइट में गए तो डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ विद इन 150 कैरेक्टर्स बोल के देते, राइट? वैसा ही यहाँ पे हम कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं। इतने कैरेक्टर्स में ही ले लो आप। यहाँ पे देखिए ये कस्टमर आईडी जो भी है सिर्फ 8 कैरेक्टर्स। नहीं तो अगर आप एग्जाम्पल लिया तो आपका बैंक अकाउंट नहीं तो हमारा मोबाइल नंबर अगर आप देखें तो वहाँ पे इट विल ओनली टेक 10 कैरेक्टर्स। बैंक का अकाउंट नहीं तो हमारा मोबाइल नंबर सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही लेता है, राइट? वैसा ही हम यहाँ पे वैरकर बोले तो टेक्स्ट कॉलम में ये डिफाइन करते हैं। मेरे को सिर्फ 35 कॉलम 35
कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 32 कैरेक्टर्स का, नहीं तो मार्केट बोल के दिया था, यहाँ पे मेरे को सिर्फ 6 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए बोल के हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते सिस्टम को। इससे ज्यादा अगर दिया तो मत लो, इसी के अंदर, नहीं तो मैक्सिमम इतना ही लेना आपको। समझा सर? कुछ स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। नॉट नल का मतलब क्या है नयेश? नॉट नल का मतलब वो कैरेक्टर, वो पर्टिकुलर कॉलम जो भी है, वो कॉलम में हम ब्लैंक नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ डेटा देना ही चाहिए। वो कॉलम्स जो भी है ना वहाँ पे, देखिए हम अगर जीमेल अकाउंट लीजिए, आपका जीमेल अकाउंट, उसमें मैंडेटरी फील्ड्स क्या क्या रहते हैं? आपको जीमेल आईडी एंड जीमेल का पासवर्ड जो भी है वो टाइप करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, राइट? वैसा ही नॉट नल का फीचर सेम है। आप वहाँ पे कैरेक्टर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं डाला तो सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू मूव फॉरवर्ड। दैट इज व्हाट एक्चुअली नॉट नल मीन्स। आपको कंपलसरी वैल्यूज देना ही है। अगर आपका बैंक अकाउंट कर लीजिए, सेम वहाँ पे एक बैंक अकाउंट नंबर जो भी है वो कंपलसरी रहेगा, आपका नाम कंपलसरी रहेगा, आपका एड्रेस जो भी है वो कंपलसरी रहेगा, पिन कोड आईडी कंपलसरी रहेगा, एंड उसमें आधार नहीं तो पैन को लिंक किया तो वो पैन नंबर एंड आधार नंबर वो जो भी है वो कंपलसरी देना है। आपको एड्रेस नहीं दिया तो भी चल जाए, एड्रेस में भी एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 बोल के 3 रहते हैं, उसमें एड्रेस 1 कंपलसरी देना, एड्रेस 2 एड्रेस 3 नहीं दिया तो भी चलेगा, पिन कोड कंपलसरी देना, देन नेक्स्ट स्टेट कंपलसरी देना, सिटी कंपलसरी देना। जो भी वैल्यूज हमको कंपलसरी डिफाइन करना है वहां पे हम नॉट नल डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ वारकेर वो आप दे सकते हो 500 1000 तक भी आपका सिस्टम का वो पर्टिकुलर कॉलम का जो भी। सर रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगा रिवीजन के लिए? ओके ठीक है, ये क्लास कंप्लीट होने के टाइम मैं नहीं तो कार्तिक बोलेगा वो। ओके, रिकॉर्डिंग वीडियोस कहाँ पे रहेगा? एंड ये पर्टिकुलर जो भी है ना वो पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से वो वारकैर जो भी है वो आप दे सकते हो। आज का क्लास देखेंगे। आज का क्लास में पहले हम करेंगे ये ग्लोबल रिप्लेस क्रिएट व्यू हम कल किए थे, राइट? क्रिएट व्यू ये कल का क्लास में मैंने किया, उसी में और एक क्रिएट व्यू कर लेता हूँ एंड इसको ऑस्ट्रेलिया कर देता हूँ। क्रिएट व्यू जो भी है मैं कल का क्लास में आपको बताता, राइट? आपको अगर एक क्वेरी नहीं तो दूसरे क्वेरी, दो तीन क्वेरी मिलके एक कॉमन क्वेरी रिपीटेडली यूज करने के लिए एक कॉमन क्वेरी आपको अगर बनाना तो आप आप ये व्यू बना सकते हैं। व्यू बना के, नहीं तो क्या होगा, आप हर बार जो भी वो लॉजिक है ना वो लॉजिक आपको रिपीटेडली लिखना पड़ेगा। उसके अलावा हम डायरेक्टली एक व्यू बना सकते हैं एंड वो व्यू जो भी है ना वो भी टेबल जैसा ही बिहेव करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया बोल के एक व्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऑल द कॉलम्स जो भी रिक्वायर्ड कॉलम्स है, राइट, वो सब कॉलम्स मैंने ले लिया। एंड यहाँ पे लेने के बाद देखिए सिर्फ आप यहाँ पे हो गया, आपका व्यू क्रिएट हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया।
अभी ये हमारा व्यू जो भी है ना वो टेबल जैसे ही बिहेव करेगा। अभी देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। देखिए ये पूरा कंट्री ऑस्ट्रेलिया का ही, ऑस्ट्रेलिया का इंफॉर्मेशन जो भी है ना वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा आपको। वैसा हम व्यू एक्चुअली बनाते हैं। अगर इसी व्यू में हम ऑर्डर डेट, देन नेक्स्ट ये व्यू में और भी कॉलम्स है। ऑर्डर प्रायोरिटी मीडियम, ये ऑर्डर प्रायोरिटी जो भी है ना उसको मीडियम करना चाह रहा हूँ। तभी ये व्यू को मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये व्यू को सेम व्यू लेता हूँ, इसको सॉरी इसको क्रिएट और रिप्लेस बोल के हम करते। कौन सा टेबल को आप क्रिएट और मॉडिफाई करना चाह रहे हो, वो पर्टिकुलर टेबल को मैं ऑस्ट्रेलिया ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया। एंड ये पूरा कॉलम से मैं सिर्फ इतना ही कॉलम्स, कस्टमर नेम, द नेक्स्ट सिटी, वन नेम, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, the next country, the next what is the final one, order priority, एंड यहाँ पे मैं कंडीशन को आगे लिखता हूँ कि एंड ऑर्डर प्रायोरिटी इज इक्वल टू मीडियम। अभी मैं मेरा व्यू को चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी जो भी है, क्रिटिकल, मीडियम है, सब कुछ आ गया। अभी ये ऑर्डर और रिप्लेस बोल के यही क्वेरी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। नया व्यू, नया कॉलम, ये पूरा नया दे रहा हूँ मॉडिफाई करके। अभी देखिए आप कहाँ पे है, ड्रॉप भी आ गया क्या? हाँ ड्रॉप बोल के आ रहा है, एक ही मिनट। वो पर्टिकुलर व्यू में कौन सा कॉलम्स है सब लेना है, मैंने नहीं लिया इसीलिए वो प्रॉब्लम दिया, इसीलिए ये एरर थ्रो कर रहा। देखिए कैन नॉट ड्रॉप कॉलम्स फ्रॉम ए व्यू। आपको ऐसा करना बोले तो पूरा व्यू को ही ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी देखिए आपको वो एरर नहीं आएगा, सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद अगेन आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर दीजिए। स्टार फ्रॉम, अभी मैं ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया किया तो आपको अभी यहाँ पे लास्ट कॉलम में देखें ऑर्डर प्रायोरिटी सिर्फ मीडियम का ही आएगा आपको, बिकॉज हम ऑर्डर प्रायोरिटी सिर्फ मीडियम ही लिए थे। यहाँ पे देखिए ऑर्डर प्रायोरिटी सिर्फ मीडियम लिया, सिर्फ मीडियम ही आ रहा है। इज वॉट हाउ विल एक्चुअली डू क्रिएट। अगर वही व्यू को मॉडिफाई करना है तो हमको क्रिएट और रिप्लेस यूज करते हैं। ओके, नहीं तो आप व्यू क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट व्यू बोल के करते हो आप, नहीं तो क्रिएट और रिप्लेस भी करके कर सकते हो। बट आप व्यू को मॉडिफाई करना है तो कंपल्सरीली आपको व्यू
व्यू में क्रिएट और रिप्लेस यूज करना ही है। ओके, एनी डाउट्स? कमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव, बट आप जो वैल्यूज देते राइट, सी कल हम इंडिया स्मॉल लेटर्स में दिया था, आउटपुट नहीं आया, एंड क्योंकि आई कैपिटल लेटर में है, बट कमेंट्स आप स्मॉल में दो, कैपिटल में दे दो। देखिए सेलेक्ट मैंने तो स्मॉल लेटर्स में ही दिया था। इट इज नॉट मैंडेटरी, ये केस केस सेंसिटिव, आपको जो वैल्यूज है वही केस सेंसिटिव में लिया तो रिजल्ट आएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम आदत ऐसे करते कि ये जो भी कमेंट्स जो भी है ना वो डायरेक्टली कैपिटल लेटर्स में ही लिखते, क्योंकि उसमें कौन सा एक्चुअली ये एसक्यूएल का कमांड है, नहीं तो कौन सा एक्चुअली हमारा कॉलम है, डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक्चुअली ये कमेंट जो भी है वो कैपिटल में लेते, एंड कॉलम्स जो भी हम डिफाइन करते वो स्मॉल लेटर्स में डिफाइन करते मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आज हम ये ड्रॉप यू बोले तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्लोबल अंडरस्कोर इंडिया बोल के एक वर्टिकल व्यू क्रिएट करके रखा था मैंने। देखें ये इंडिया के लिए डेटा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये व्यू को ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप ड्रॉप व्यू, देखिए एक कैपिटल में दिया, एक स्मॉल में दिया, देखते हाउ इट विल रिएक्ट। देखिए के ड्रॉप कैपिटल में दिया, एंड ये व्यू जो भी है वो भी एक्चुअली वन ऑफ द एसक्यूएल कमांड ही, बट मैंने इसमें कैपिटल में लिया, फिर भी आ गया। देखिए अभी आप सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्लोबल, सी देखें डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमको डेटा नहीं है तो वो पर्टिकुलर कॉलम में सिस्टम विल गिव नो रिकॉर्ड्स रिटर्न्ड। अगर वो टेबल ही नहीं है देन आपको ये एरर आएगा, टेबल इटसेल्फ इज नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, वो पर्टिकुलर सिनेरियो हो गया। देन उसके बाद इंडेक्सिंग का देखते हैं। कल का क्लास में हम इंडेक्सिंग का देखा था राइट, इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग कहाँ पे यूज करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कल का क्लास में हम डिस्कस किए थे राइट। आज का क्लास में हम इंडेक्स कैसा यूज करते वो देखेंगे। सिर्फ आप देखिए क्रिएट, पहला कमांड क्रिएट इंडेक्स, एंड वो इंडेक्स का नाम, उसके बाद ऑन विच टेबल, आपको इंडेक्स कौन सा टेबल में चाहिए वो पर्टिकुलर टेबल, एंड वो टेबल में आपको कौन सा कॉलम में चाहिए वो कॉलम। ओके, सो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 सिनेरियोस रहते, 5 स्टेप्स रहते। फर्स्ट इज क्रिएट, सेकेंड इज इंडेक्स, थर्ड इज इंडेक्स नेम, फोर्थ इज ऑन, ऑन बोले तो कौन सा टेबल है, फिफ्थ इज टेबल का नाम, सिक्स्थ इज कॉलम इन दैट पर्टिकुलर टेबल, वो कॉलम वो पर्टिकुलर टेबल में कौन सा कॉलम वो। मेरे को ग्लोबल स्टोर का टेबल में कंट्री के ऊपर मैं इंडेक्स करना चाह रहा हूँ, तो अभी मैं ये फंक्शन लिखा, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके ओके, मैंने ऑलरेडी एग्जिस्ट, नहीं तो हम दूसरा करेंगे, इसमें क्या, सेगमेंट है, सेगमेंट के ऊपर इंडेक्स करेंगे, सेगमेंट के ऊपर इंडेक्स करेंगे।
ये सेगमेंट के ऊपर इंडेक्सिंग हो गया। ये इफ यू वांट टू हैव इंडेक्स ऑन वन पर्टिकुलर कॉलम, यहाँ पे मैं ये भी कर देता हूँ दूसरा इंडेक्स क्रिएशन, इंडेक्स सेगमेंट एंड यहाँ पे सेगमेंट है। वैसे ही मेरे को अगर 2 कॉलम्स के ऊपर, नहीं तो मोर देन 2 कॉलम्स, मोर देन 1 कॉलम के ऊपर मेरे को इंडेक्स करना चाहे तो ये सब कैसा रहता है ना, मेरे को ओके एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको मेडिकल शॉप का एग्जांपल बोलता हूँ। मोस्टली मैं मेडिकल शॉप्स को ये टैबलेट्स लेने के लिए जाता हूँ। मेडिकल शॉप में इंडेक्सिंग वो लोग कैसा करेगा, पहले कुछ इंडेक्सिंग ऑन पर्टिकुलर डिसीज, हेल्थ डिसीज, कार्डियो डिसीज, नहीं तो डायबिटीज डिसीज, नहीं तो बीपी डिसीज, नहीं तो कुछ अदर इंडेक्सिंग, वो पहला इंडेक्स लेवल हो गया। सपोज ले लो आप डायबिटीज के लिए, वो डायबिटीज में डायबिटिक्स का एक बॉक्स रखा था। वो डायबिटिक्स बॉक्स में अगेन डायबिटिक्स में भी बहुत कंपनीज है, राइट, वो मेडिसिन देने वाले बहुत कंपनीज है। वो बहुत कंपनीज अगेन डिफरेंट मेडिसिन देते हैं, वही पर्टिकुलर डायबिटीज के लिए। कुछ 100 ग्राम्स का, कुछ 100 mg का, कुछ 200 mg का, 500 mg का, वैसा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में देते हैं। सो पहला इंडेक्स मैं डायबिटीज के ऊपर करूंगा, उसके बाद इंडेक्सिंग ऑन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द कंपनी, और वो कंपनी के ऊपर अल्फाबेटिकली। सो यहाँ पे मैं क्या कॉम्बिनेशन यूज किया, disease plus the manufacturing company plus the alphabet, वैसा 3 कॉम्बिनेशंस मैं रियल टाइम में यूज किया था, राइट। वैसा ही यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट के हिसाब से हम मल्टीपल इंडेक्स दे सकते हैं एक्चुअली। ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेगमेंट भी देता हूँ मैं, सेगमेंट एक कंट्री, ऐसा इंडेक्स देता हूँ। एंड कौन सा ये चाहिए हमको, पहला रीजन, उसके बाद कंट्री एंड उसके बाद सेगमेंट है, ऐसा मेरे को इंडेक्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए ये पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर। ये सक्सेस हो गया। तो ये हम क्रिएट इंडेक्स, ये इंडेक्स जब भी हम करते राइट, तभी एक यूनिक नंबर ये पर्टिकुलर इंडेक्सिंग के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में नंबरिंग नहीं तो ग्रुपिंग होगा। सो व्हेनेवर यू लुक फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन और दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ऑटोमेटिकली वो डेटा वहां से डायरेक्टली पिक करके दे देगा। वो पर्टिकुलर पूरा मेरे को अगर 1 लाख रिकॉर्ड्स है तो वो 1 लाख रिकॉर्ड्स देखने की जरूरी नहीं है। अगर हम इंडेक्सिंग कर रही डायरेक्टली वो पहले से रीजन, कंट्री, सेगमेंट वो पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए जाएगा, वहां से तुरंत हमको दे देगा। सिस्टम में भी सिंपल एग्जांपल लिया तो हम सिस्टम में भी वैसे ही इंडेक्स करते, हम बिना नोटिस करते हुए ही हम वो इंडेक्सिंग करते। अगर आपका सी फोल्डर है नहीं तो डी फोल्डर है, डी फोल्डर में आप क्या करते हो, एजुकेशन बोल के एक फोल्डर क्रिएट करते हो। वो एजुकेशन में अगर आपको डेटाबेस का वीडियोस नहीं तो डेटाबेस प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो डेटाबेस का एक फोल्डर क्रिएट करते हो। द नेक्स्ट पाइथन के लिए एक एक्सेल के लिए एक, एंड पावर बीआई के लिए एक, MS ऑफिस के लिए, अजूर के लिए, वैसा एक पर्टिकुलर एजुकेशन आप क्रिएट किया पहले डी फोल्डर में। वो एजुकेशन में आप अगेन डिफरेंट फोल्डर, डेटाबेस के लिए नहीं तो क्लाउड के लिए नहीं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए और एक किया। देन नेक्स्ट उसके बाद वो पर्टिकुलर फोल्डर्स जो भी है ना, फाइल्स जो भी है ना,
वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, नहीं तो पीपीटी हो सकते हैं, नहीं तो एक्सेल फाइल हो सकते, नहीं तो नोटपैड हो सकते, नहीं तो ये एलिफेंट एक्सक्यूएल का लॉजिक हो सकते। वो पर्टिकुलर जो भी है वो पर्टिकुलर फोल्डर में आप डालते हो, राइट। तभी अगर आपको जरूर पड़ा, ठीक है मेरे को ये पर्टिकुलर फोल्डर चाहिए, देन डायरेक्टली आप क्या करेगा, डायरेक्टली वहां पे जाएगा, वहां पे जाके ओके वो ये फोल्डर देन वो पर्टिकुलर फोल्डर आप पिक कर देगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये वेबसाइट में देखिए मेरे को आपके लिए क्लासेस ले रहा हूँ, देखिए आपके लिए क्लासेस अगर लेना है तो यूपी प्रोग्राम्स नवंबर 6 नवंबर 16 एंड ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ये पर्टिकुलर ये है। अब वैसे ही मैं अदर टीम्स को भी क्लासेस लेता हूँ, क्लासेस लेने के टाइम देखिए ये वीकडे बैच लेता हूँ, वीकेंड बैच, ओके वीकेंड बैच स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन दिस पर्टिकुलर डे वो स्टार्ट हुआ, उसमें डे वाइज देखिए सितंबर 16 17 20 24 ऐसा डायरेक्टली मैं ये पर्टिकुलर लोकेशन को जाके ले लेता हूँ। नहीं तो कोई मेरे को पूछे तो ये पर्टिकुलर फाइल मेरे को चाहिए, मैं पूरा सिस्टम खोजना पड़ेगा, राइट। वो एक्चुअली वो खोजने के लिए टाइम जो बर्बाद होता वो टाइम मेरे को बचाना बोले तो ये जैसा मैं इंडेक्सिंग मेरा सिस्टम को करता हूँ वैसा ही हम एक्चुअली एसक्यूएल को भी करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर दीजिए। वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होने के बाद आपका सिस्टम के हिसाब से आप जो भी वो फंक्शनैलिटी है, राइट, वो फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो आराम से। ये एक्चुअली इंडेक्सिंग है। हम एक्चुअली 3 डिफरेंट लेवल्स का इंडेक्सिंग किया था, एक कंट्री, एक सेगमेंट और एक क्या है, मल्टीपल मल्टीपल कॉलम्स है। एंड अभी देखते हैं ये इंडेक्स आपको ऑलरेडी ये इंडेक्स का नाम पता है। सो मैं कंट्री का इंडेक्स निकालना चाहता हूँ, तब आप क्या कर दीजिए, डायरेक्टली यहाँ पे कंट्री का नाम दे दीजिए। कंट्री का नाम देके आप ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो भी है वो डिलीट कर दीजिए। जो भी है ड्रॉप इंडेक्स, ये ड्रॉप हो गया, राइट। ये इंडेक्स क्रिएट करना एंड इंडेक्स ड्रॉप करना दोनों भी हो गया। एंड फाइनली हम जाते, कल हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ जॉइंस देखे थे, राइट। आज वही पर्टिकुलर जॉइन में इनर जॉइन कैसा यूज करते हैं हम देखेंगे। इनर जॉइन रहने के लिए हमारे पास स्पेशली स्पेशली 2 टेबल्स का इंफॉर्मेशन चाहिए। Two tables, we need to have 2 tables, and those tables need to have some particular unique IDs, तभी हम एक्चुअली वो पर्टिकुलर जॉइंट्स क्रिएट कर सकते, ओके। सो अभी पहले मेरे पास वो पर्टिकुलर टेबल नहीं है, एक ही टेबल है। सो पहला स्टेप ये कस्टमर एंड कस्टमर नेम, कस्टमर जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट, वो इंफॉर्मेशन हम क्रिएट करेंगे। कस्टमर आईडी, I'll not create more. Let me create only few columns. पहला एक टेबल क्रिएट कर लूंगा मैं, इसमें कस्टमर आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, कस्टमर नेम,
कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, देन नेक्स्ट, ये सब रिमूव कर देता हूँ। सब रिमूव कर देता हूँ, बस इतना ही कॉलम्स ले रहा हूँ मैं। देखता हूँ, प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, लेट्स सी। प्लेस, रिप्लेस, हाँ देखिए यहाँ पे सब रिप्लेस हो गया। सेगमेंट, कस्टमर नेम, सेगमेंट, सिटी, स्टेट, स्टेट, कंट्री, कंट्री के बाद, कंट्री के बाद डायरेक्टली अदर प्रायोरिटी, कंट्रोल एच, रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं सबको। हो गया, रिप्लेस हो गया। अभी वैल्यूज, कस्टमर आईडी, को रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, एक ही मिनट रुकिए इसको। भी पहले ही कर दिया तो आप लोगों को कैसा करना पता नहीं चलता, राइट, इसीलिए आई केप्ट दिस एज इट इज। बीच में ये पहले क्लासेस में से अगर कुछ डाउट्स है तो आप पिंग कर लीजिए। ये कंप्लीट होते ही आपको वो डिस्कशन करेंगे आपसे। का क्लास समझ में आया, राइट? आपको कैसा इंडेक्स यूज करते, देन नेक्स्ट कैसा हम व्यू यूज करते, एंड व्यू का मतलब क्या है, कहाँ पे हम व्यू यूज करते हैं। ये व्यूज में भी हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज है, व्यू, मटेरियलाइज्ड व्यू, वैसा डिफरेंट टाइप्स है। हम वो नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम बेसिक इनिशियल जो भी कमेंट्स है, राइट, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम। उसके बाद अदर प्रायोरिटी, उसके बाद हम फाइनल एडवांस्ड लेवल पे जब भी जाते तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कब मैच के लिए कितने लोग गुजरात जा रहे हो?
कुछ क्वेश्चंस आपने हाईलाइट किया वहां पे? कल यूनाइटेड स्टेट्स इसमें आई पे भी है, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, चाइना, and यूनाइटेड स्टेट्स, क्रिटिकल, एंड फाइनली ये इटली, ड्रो। सो पहला स्टेप हम ये पर्टिकुलर ग्लोबल स्टोर, इसको हम कस्टमर लिखेंगे, ग्लोबल स्टोर कस्टमर। एंड अभी इसको टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ग्लोबल स्टोर कस्टमर। ग्लोबल स्टोर कस्टमर हो गया। उसके बाद ये इंसर्ट स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। ओके, रो आईडी हम डिफाइन नहीं किया। रो आईडी हम डिफाइन नहीं किया, दैट्स अ प्रॉब्लम। एक ही मिनट। जस्ट ऑब्जर्व करिए व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करिए। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रैक्टिस करते हो राइट, तब आपको इजी हो जाएगा, ये ऑब्जर्व किए तो। जस्ट 5 मिनट का टाइम दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद हम ये इनर जॉइन कैसा यूज करना देखते हैं। इनर जॉइन के लिए मिनिमम हमको 2 टेबल्स चाहिए। मोर देन 2 भी ओके, बट आपको मिनिमम टेबल्स चाहिए, आपको मिनिमम टेबल्स चाहिए।
टेबल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट रो आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, सिटी, स्टेट, कंट्री, ऑर्डर प्रायोरिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सॉरी यार, ये इंसर्ट, ये टेबल जो भी है राइट, ये ग्लोबल स्टोर का टेबल है। ये ग्लोबल स्टोर न्यू में करने का मेरे को, इसलिए वो प्रॉब्लम दे रहा वो। इसलिए रिकॉर्ड्स, देखिए इसीलिए रिकॉर्ड्स कुछ भी एंटर नहीं हो रहा, क्योंकि मैं गलत टेबल में कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सक्सेस, टेबल सक्सेस हो गया। तो यहाँ हमको, पे आपको ये भी कॉपी कर लेता हूँ। क्रिएटिंग ये न्यू टेबल फॉर दी ज्वाइन। ये टेबल क्रिएट किया, इंसर्टिंग वैल्यूज इनटू द न्यू टेबल। आप ये क्लास होने के बाद अगेन दोबारा ये वीडियोस एक दो बार देख लीजिए, नहीं तो अगेन भूल जाते, नहीं तो अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी आपको बहुत डाउट्स भी आ सकता है। ओके, आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत डाउट्स आएगा। ये वीडियो जो भी है ना, आप एक दो बार नहीं तो और ज्यादा बार भी आप देख लीजिए। आप पक्का 2-3 बार ये वीडियो देख लीजिए, नहीं तो एक एक स्टेप मैं खुद जो भी कर रहा हूँ तभी भी आप देख रहे हो राइट, एक स्टेप इधर उधर हम भूल गया तो वो कमांड काम नहीं करेगा। अगेन अगेन हमको वो कमांड क्यों नहीं हो रहा वो चेक करते करते हमारा टाइम हो जाएगा। अभी ये इनर ज्वाइन कर रहा हूँ, हमारे पास 2 टेबल्स है एंड वो नए टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये नया टेबल। देखिए अभी हमारे पास 2 टेबल्स हैं, ये 2 टेबल्स में कॉमन कॉमन नेम क्या है, कस्टमर आईडी कॉमन नेम है। ओके, सो कस्टमर आईडी के हिसाब से हम इंफॉर्मेशन लेंगे। पहला 2 टेबल्स हमारा क्या क्या है, ग्लोबल स्टोर्स,
ग्लोबल स्टोर, वो ग्लोबल स्टोर से ऑर्डर आईडी, नेक्स्ट कस्टमर नेम, ये दोनों मैं ग्लोबल स्टोर से ले रहा हूँ। ओके, एंड इनर जॉइन कौन सा इनर जॉइन ऑन दिस टेबल, ऑर्डर ऑर्डर उसमें ऑर्डर कौन सा है, कस्टमर आईडी हमारा वही, राइट, कस्टमर आईडी। ऑर्डर जो भी है ये ग्लोबल स्टोर का एलियास नेम है। यहाँ वैसे ही यहाँ पे इसको हम कस्टमर बोल के एलियास नेम दे सकते हैं। एलियास नेम का मतलब क्या है, ये आपको पता? एलियास नेम आज का क्लास के बाद अपलोड करेगा, दोनों भी साथ में आज का क्लास के बाद अपलोड करेगा। दैट्स व्हाट कार्तिक टोल्ड। एलियास का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग अगर न्यूज देख रहे हो तो वहां पे वहां पे न्यूज रीडर बताएगा एलियास, कुछ डाकू डाकू सम, हमारा शोले का डाकू का नाम गब्बर सिंह अलियास अमजद खान, नहीं तो अमजद खान अलियास गब्बर सिंह फ्रॉम शोले, वैसा बोलेगा, राइट। वैसा ही अलियास नेम हम सब को भी घर में और एक नाम से बुलाते, राइट। मेरे को एक नाम से, आप लोगों को आपका नाम से। अगर आप दीप दीपशिका, देनिक्स, दीक्षा सिंह, दनिश, याशराज सिंह, ऐसा नेम्स है, राइट। श्रेया दुबे, आपके घर में भी श्रेया दुबे, दीपशिका, दीक्षा सिंह, दनिश, नहीं तो याशराज सिंह, वैसा नहीं बुलाते, राइट। हम सबको मालूम है, राइट। विराट कोहली, हम सब विराट कोहली बोल के बुलाते, बट उसको क्या बुलाते, चीकू चीकू बोल के बुलाते, राइट। एलियास नेम विराट कोहली एलियास चीकू। सब लोग ग्राउंड से बाहर आने के टाइम में भी सब ऑडियंस चीकू चीकू बोल के बुलाते हैं। दैट इज व्हाट एक्चुअली एन एलियास नेम। दूसरा नेम, नहीं तो दूसरा छोटा नाम जो भी देते, यस, दो जो भी, वो टेम्पररी नेम भी नहीं बोल सकते। दूसरा नेम शॉर्टकट, अगर आपका टेबल का नाम लंबा चौड़ा है उसको शॉर्ट नेम से हम दे सकते हैं। निकनेम, यस, रियल टाइम में वो निकनेम। एंड ये प्रोफेशनल लैंग्वेज, नहीं तो डेटाबेस के लैंग्वेज से अगर आप लिए तो उसको हम बोलते हैं एलियास नेम। ओके, अभी मेरा क्वेरी कहाँ पे, ऑर्डर आईडी। एंड देखिए यहाँ पे इनर जॉइन, अगर हम इनर जॉइन करना चाहे तो इनर जॉइन बोल के लिखते हैं। इनर जॉइन क्वेरी, मैं इनर जॉइन क्वेरी यहाँ पे कस्टमर आईडी, ये कस्टमर का नाम, देन नेक्स्ट इसको कस्टमर आईडी ही। सो ये ग्लोबल स्टोर से कस्टमर आईडी ले रहा हूँ मैं, एंड ये कस्टमर नया टेबल जो भी लिया उसमें से भी कस्टमर आईडी ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों टेबल्स में ये कस्टमर आईडी इज अ कॉमन फील्ड है। जो भी कॉमन फील्ड है वो पर्टिकुलर कॉलम को लेना है हमको, जब हम ज्वाइन टेबल ज्वाइन यूज करते हैं। Okay. अभी मैं क्वेरी दिया, आना चाहिए।
यहाँ पे गलती क्या है ना, यहाँ पे कस्टमर्स बोल के लिखा, कस्टमर है, आना तो चाहिए ऑर्डर्स, ऑर्डर का नाम कस्टमर, कस्टमर आईडी। देखिए कस्टमर्स, कस्टमर्स इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पे कस्टमर्स इज अ प्रॉब्लम। ये ऑर्डर आईडी, देन नेक्स्ट कस्टमर्स जो भी है ना, वो कस्टमर्स का नाम पूरा आ गया हमको। सिर्फ ओनली कस्टमर, यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिया था इसीलिए सब आ रहा है। अगर आपको सिर्फ ऑर्डर से कस्टमर आईडी लीजिए, कस्टमर आईडी लीजिए, तभी आपको देखिए। एंड पूरा रिकॉर्ड सही राइट, पहला पहला रो में कितना है एक्चुअली, वो सब रोज आ रहा है, इसीलिए उसको रिस्ट्रिक्ट करना, तो आप डिस्टिंग दे सकते हो, डिस्टिंग दिए तो देखिए इतना ही रोज है। आप अगर ऑब्जर्व किए तो ये पर्टिकुलर कॉलम से ऑर्डर इज द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम से मैं कस्टमर आईडी लिया एंड कस्टमर से कस्टमर नेम लिया। सो यहाँ पे मैंने दोनों टेबल से दोनों कॉलम्स भी लिया। वैसे ही आपको अदर कॉलम्स चाहिए, ये कस्टमर टेबल से ही अदर कॉलम्स जो भी है आप चाहिए बोले तो ये सेगमेंट है। यहाँ पे आप सेगमेंट वो सब भी ऐड कर सकते हो। कॉलम्स नेम आप ऐड करने के टाइम आपको कौन सा टेबल से वो पर्टिकुलर कॉलम उठा रहे हो, वो वो कंपलसरी डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं तो वो पर्टिकुलर कॉलम दोनों टेबल्स में है तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा एंड सिस्टम उनका मनमानी के हिसाब से आउटपुट देना शुरू कर देगा। सो वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट बाई, मेरे को कस्टमर टेबल से ही आप आउटपुट दे दीजिए, कस्टमर टेबल से ही आप आउटपुट दे दीजिए। ओके सब कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल, नेक्स्ट यहाँ पे भी कस्टमर टेबल। मैं सिर्फ कस्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी जो भी है वो सिर्फ नहीं, ये कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी जो भी है वो एक ही कॉलम में ग्लोबल स्टोर टेबल से लिया। रिमेनिंग सब जो भी है ना वो दूसरा टेबल, दूसरा टेबल जो भी है वो टेबल से किया मैंने। अभी ये सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट करके कस्टमर, कस्टमर सेगमेंट, द नेक्स्ट फाइनल कॉलम, आपको फाइनल कॉलम। अभी देखिए कस्टमर टेबल से ये दूसरा टेबल जो भी है ना वो कस्टमर टेबल, एंड ये ऑर्डर टेबल जो भी है वो ग्लोबल स्टोर टेबल, ये दोनों टेबल्स मैं कस्टमर आईडी के हिसाब से ले रहा हूँ एंड ये पर्टिकुलर ज्वाइन यूज किया। देखिए अदर कॉलम्स जो भी है ना वो कॉलम्स भी आ जाएगा, कंट्री, ऑर्डर प्रायोरिटी एंड वो सब आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन यूज करने के टाइम आपको ये इनर ज्वाइन बोल के लिखना पड़ेगा। इनर ज्वाइन ऑफ, इनर ज्वाइन बोले तो क्या देगा ना, दोनों में से, दोनों में से इक्वल जो भी वैल्यूज है वही देगा। ओके ये पर्टिकुलर केस है इनर ज्वाइन के लिए। ये आज का क्लास, आज का क्लास का भी, आज का क्लास का 19 अप्रैल 18 एंड ये अप्रैल 19 वाला, अप्रैल 19 वाला आज का क्लास।
यहाँ पे बोल देता हूँ क्रिएट क्रिएट व्यू। मेकिंग चेंजेस इन द फॉर मेकिंग चेंजेस इन द व्यू। आपको अगर कुछ चेंजेस करना चाहे तो व्यू में, तभी आप ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, क्रिएट और रिप्लेस। नेक्स्ट, उसके बाद कॉपिंग और डिलीटिंग ये व्यू। टाइम के बाद क्या हो जाएगा ना, वो पर्टिकुलर लॉजिक जो भी है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, हम यूज ही नहीं करते हैं। वो टाइम पे हमको वो ये पर्टिकुलर व्यू को ड्रॉप करना पड़ेगा। नहीं तो हर बार क्या होते रहेगा ना, ये व्यू ऐसा ही रन होते रहेगा एंड दैट विल पुट प्रेशर ऑन दी सर्वर। इसके वजह से आप जब भी यूज नहीं करते हो तब पर्टिकुलर सिनेरियो का आपको डिलीट करना है। क्रिएट इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स के बाद यहाँ पे ड्रॉप इंडेक्स के बाद आपको इनर ज्वाइन। अभी आपको यहाँ से आपका सिस्टम पे शेयर करते रहता हूँ, आप लोग कॉपी करते रहिए। कि यहाँ पे वैर कैर बोल के कोई पूछ रहे हो, राइट? देखिए, कैरेक्टर्स लेफ्ट इज इक्वल टू 0। अगर मैंने ज्यादा कैरेक्टर्स देने की कोशिश किया तो क्या किया, ये कितना भी है वहीं तक लिया था, उसके बाद नहीं ले रहा वो। देखिए, कॉस कॉस बोल के दिया, उसके बाद नहीं ले रहा ये। समझ में आया? वो वैर कैर भी वैसे ही काम करेगा। आप अगर ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया तब वो रिकॉर्ड्स आगे आगे नहीं जाएगा। आप ये कॉपी करते रहिए ना प्लीज। ये मैं कार्तिक को भी देता हूँ एंड आपको हमारा जो गूगल ड्राइव है, राइट, वहाँ पे भी ये मिल जाएगा आपको। मैं नागराजन सर को बता देता हूँ, सर आप ये फाइल जो भी है वो अपलोड कर दीजिए बोल के, सर अपलोड करेगा। ओके।
बहुत कॉलम्स है, वो कुछ कॉलम्स ही मैं शेयर किया आपको, एंड अदर चीज़ें जो भी है ना ये फाइल के साथ आपको मिल जाएगा। मैं नागराजन सर को अभी फाइल्स दे देता हूँ, नागराजन सर अभी आपको अपलोड कर देगा। ओके, आया आया। आपको दिखाता हूँ मेरा गूगल ड्राइव। सर ने जो सर ने जो कल रखा था, राइट, मेरा गूगल ड्राइव, मेरे को गूगल ड्राइव का पाथ भी दिए थे सर, अपलोड किया एक्चुअली। एक ही मिनट रुकिए, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए ये पर्टिकुलर लिंक है एक्चुअली, इसमें 1000 फाइल्स, ग्लोबल स्टोर, एसक्यूएल नोट्स, सब फाइल्स, ये सब फाइल्स ऑलरेडी कॉपी किया। एंड कल का मेरे क्लास का ग्लोबल स्टोर, एसक्यूएल नोट्स, नवंबर 16th 17th 18th का मेरे को देने का है, 17 18 19 का देने को है मेरे को, 16 तक तो है ये पूरा। नागराजन सर का अपस्किल प्रोग्राम TXT 9 10, ये लिंक है, एंड ये लिंक में ऑलरेडी डेटा है। आप एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए ये अपस्किल का लिंक है। एंड आई बिलीव आप सबके पास ये लिंक है बोल के, ये गूगल ड्राइव का लिंक है। नहीं तो आप आपका अदर फ्रेंड से चेक कर लीजिए ये गूगल ड्राइव का लिंक। मैं भी एक बार नागराजन सर से पूछ के आपको दोबारा शेयर करने के लिए बोलता हूँ नेक्स्ट क्लास तक। ओके, ऑलमोस्ट सेंड कर लिया पूरा। आज का क्लास, कल का क्लास में रेगुलर क्लास का बेसिस उसी दिन आपको पूरा यहाँ पे भी सेंड कर रहा हूँ। कार्तिक, in the chat one, for attendees, right, we can able to give one. Shivans, can you talk? Can you talk and confirm? I have given you talking access. You can actually talk, Shivans. Sir, I can access all the files that sir has shared. Yeah, you are able to access, right? आप access कर पा रहे Yes. हो? Guys, so शिवांश एक्सेस कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी कर सकते हो। एंड शिवांश, मेरा जो भी फाइल्स है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट? ये ग्लोबल स्टोर, एसक्यूएल नोट्स, मेरा नवंबर 6th 7th 16th, ये आप देख पा रहे हो, राइट? Sir, everything. यस, ओके, थैंक्स फॉर दिस इन्फो शिवांश। यार शिवांश को तो एक्सेस कर पा रहे हैं, आई बिलीव आप सब लोग भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, आज का नोट्स भी मैं नागराजन सर को शेयर कर लेता हूँ, नागराजन सर आपको शेयर कर देगा। ओके, चलिए फिर, थैंक्स अ लॉट, अगेन विल मीट नेक्स्ट वीक विद सम अदर टॉपिक्स। ओके, नाइस वीकेंड, थैंक यू ऑल।